वर्ग अष्टम के अंतर्गत द्वितीय पाठ संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा इसका सरलार्थ सर्वप्रथम बताएंगे। आज मैं जो भी पाठ पढ़ाऊंगा उसमें मैं सरलार्थ बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर कराऊंगा, उसके बाद व्याकरण प्रकरण। आप ध्यान से इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे। सहसा विदित न क्रियाम, कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए। सहसा मीन्स अचानक, विदित मन करना चाहिए, नो मन नहीं, क्रिया मन काम। कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए। कस्मिच्चिद अधिष्ठाने देव शर्मा नाम एका ब्राह्मण प्रतिवसति स्म। किसी नगर में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। तस्य एका प्रियवादिनी भार्या आसीत्, उसकी एक प्रिय बोलने वाली बहन थी। तयो एकः प्राणेभ्यो भी प्रियतर पुत्र आसीत्, और उन दोनों का एक प्राणों से भी प्यारा बेटा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी च स्वकीय गृहे एकम नकुलम अपि अपाल्यतम। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने घर में एक नेबले को भी पालती थी। ब्राह्मणी नकुले पुत्रवत एव स्नेहति स्म। ब्राह्मणी नेबले को पुत्र के समान स्नेह करती थी। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, ब्राह्मणी स्नानार्थम नदीम गच्छन्ति। ब्राह्मणी स्नान के लिए नदी की ओर जा रही थी। स्वपुत्र से रक्षणार्थम ब्राह्मणम अकथयत, अकथयत होगा, अकथयत नहीं होगा, गलत है यहाँ पर। अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण को कहा, स्वामिन इदानीम अहम नदीम गच्छामि। इस समय मैं नदी जाती हूं, तो या पुत्र रक्षार्थम सावधानम भवितव्यम। तुम्हें पुत्र की रक्षा के लिए सावधान होना चाहिए। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर सा नदी में अगच्छत, तो नदी को चली गई। तदनंतर उसके बाद विप्र ब्राह्मण स्वपुत्र रक्षार्थम, अपने पुत्र की रक्षा के लिए दत्तावधान, ध्यान लगाकर संलग्नोवत, लीन हो गया। अत्रांतर, इसी बीच, एका श्रेष्ठी ब्राह्मण से समीपम आगत्य, एक सेठ ब्राह्मण के पास आकर श्रद्धार्थम, श्राद्ध के लिए गृहम चलितुम प्रार्थितवान, घर को चलने की प्रार्थना किया। ब्राह्मण अचिंत्यत, ब्राह्मण ने सोचा, नकुलस्तु गृहे विद्यते, नकुल तो घर में ही है। शौच पुत्र से रक्षार्थम सक्त, वह पुत्र की रक्षा के लिए सक्षम है। एत्यस्मिन् विषये कापि शंका नास्ति, इस विषय में कोई शंका नहीं है। श्रेष्ठी मह्यम धनमपि दास्यति एव, सेठ मुझे धन भी देता ही है, देगा ही। अतः मया अवश्यमेव श्रेष्ठिना गृहे श्राद्धार्थम गंतव्यमेव, इसलिए मुझे अवश्य ही सेठ के घर श्राद्ध के लिए जाना चाहिए। ततः स्वपुत्र से रक्षार्थम, उसके बाद अपने पुत्र की रक्षा के लिए नकुलम नियुज्य, नेबले को रखकर श्रद्धार्थम अगच्छा, श्राद्ध के लिए चला गया। ब्राह्मणे गतांतर तरे नकुलः बाल रक्षा, ये सावधान होवत। ब्राह्मण के जाने पर नेबला बालक की रक्षा के लिए सावधान हो गया। स बालकस्य समीपम उपसर्पंतम एकम सर्पम अपश्यत, वह बच्चे के समीप आते हुए एक सांप को देखा। कदाचित सर्प बालकम नो दसेत इति संकित हृदय नकुला सर्पम व्यापाद्य तंखंडसम अकरोत। कहीं सांप बच्चे को काट न ले, इसी शंका से नेबले ने सांप को मार दिया और टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दिया। तदैव देव शर्मा श्रेष्ठी गृहे श्राद्धम कारित्वा श्राद्धानन धनम च गृहीत्वा स्वगृहम प्रत्यागच्छत। उसके बाद देव शर्मा सेठ के घर से श्राद्ध कराकर श्राद्ध का अन्न और धन को लेकर अपने घर लौटा। आगच्छन्तम स्वस्वामिनम देव शर्मम दृष्ट्वा, आते हुए अपने स्वामी देव शर्मा को देखकर स नकुला गृहात बही एव आगत्य विप्रचरणियो अलुठत, वह नेबला घर से बाहर ही आकर ब्राह्मण के पैरों पर लुढ़कने लगा। ब्राह्मण नकुलम रक्त विलिप्तम मुखपादम वीक्ष, ब्राह्मण नेबले को रक्त से लथपथ मुख और पैर देखकर अनेन नकुलीन प्राणेभ्यो भी प्रियतर मम पुत्र व्यापादितः, इस नेबले ने प्राणों से भी प्यारा मेरे पुत्र को मार दिया। अमपि नकुलम जीवितम नो त्यजेम, मैं भी नेबले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। एवं विचारिन, ऐसा विचार कर, सब ब्राह्मण व ब्राह्मण एकम दृढ़म दंडम उत्थाय, एक लाठी उठाकर तेन दंडेन नकुलम अवधीत, उस दंड से नेबले को मार दिया। तदनंतरम ब्राह्मण गृहम प्राविशत, उसके बाद ब्राह्मण घर प्रवेश किया। स स्वपुत्रम सुरक्षितम सर्पस्य खंडानि वीक्ष अचिंत्यत,
वह अपने पुत्र को सुरक्षित और सांप के टुकड़े टुकड़े देखकर सोचा, यत मया निष्कारणम एव नकुल व्यपादिता, मैंने बिना कारण से ही नेबले को मार दिया। यदि अद्य नकुलः मम पुत्रम न रक्षेत, आज नेबला मेरे पुत्र की रक्षा नहीं करता, तरी अहम पुत्रहीना भवेयम, तो मैं पुत्रहीन हो जाता। एवं ब्राह्मण बहुविधम विलापम अकरोत, इस प्रकार ब्राह्मण बहुत प्रकार से विलाप करने लगा। सत्यमे मुक्तम, सती कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः पर आपदम पदम वृणते ही विमिष्य कारणम गुण लब्धा स्वेप संपदा, कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए और विवेक से परमापत्तियां आ जाती है। जो सोच विचार कर काम करते हैं गुण रूपी संपत्तियों से स्वयं ही वर्ण कर लेती है। ये पाठ 2 वर्ग अष्टम के लिए है, इसका प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में लिखाऊंगा।